तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीतां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 178वां अंक है। हम लोग कर्म में अकर्म, अकर्म में कर्म की जो भावना है उसके अंतर्गत जो विभिन्न सोपान हैं, कैसे बीज की अवस्था से फल की अवस्था तक जाते हैं, उसके सूक्ष्म स्तरों का अध्ययन गीता के अनुसार कर रहे हैं। विगत मंजरी में 4:21वें श्लोक में योगाधिरूढ़, यह जो तीसरी सीढ़ी योग की है, इसके विषय में हम लोगों ने श्रवण किया। आज श्लोक 4:22वें में हम लोग अगली दशा को सुनेंगे। यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। विगत श्लोक में कामनाओं का उदित ना होना चित्त में यह मुख्य लक्षण था। अन्यत्र कहीं भी ममता का भाव ना होना यह एक मुख्य लक्षण था। और अपनी देह यात्रा के लिए शारीरिक कर्म वह थोड़े परिमाण में करता है, यह एक बाह्य लक्षण था। 2 आंतरिक लक्षण, 3 आंतरिक निराशी यतचित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, ये आंतरिक लक्षण। और शारीरम केवलम कर्म, यह बाह्य लक्षण। इस श्लोक में इससे ऊपर की स्थिति बता रहे हैं। यदृच्छालाभ संतुष्टो, यहाँ शारीरम केवलम कर्म जो बाह्य लक्षण था उससे भी ऊपर की स्थिति है। अब वह वैसा भी नहीं करता। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, भगवत इच्छा से, दैव कृपा से जो उसको प्राप्त हो जाता उसमें संतुष्ट रहता है। 5 दिन भोजन नहीं मिले तो भी संतुष्ट रहता है। अब वर्तमान स्थिति में इस विषय की कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि यह हम लोगों के अनुभव से अतीत का विषय, पर जो ज्ञानी होते हैं ऐसे होते हैं। श्रीमद्भागवत में ऋषभदेव और भी कई उदाहरण ऐसे हैं जिनके जीवन में ऐसा देखा जाता है। परे रहता है, अजगर की तरह परे रहते हैं। आ गया तो ग्रहण कर लेंगे, जो आ गया उसको ग्रहण कर लेंगे। पहले क्या होता है, ये राजसी है, ये सात्विकी है, राजसी नहीं खाना है, तामसी नहीं खाना है, सात्विकी खाना, यह सब विषय होता है। उस दशा में जो आया, जैसा प्रारब्ध से प्राप्त हुआ, जैसा दैव के द्वारा प्राप्त हुआ, प्रेरित हुआ, उसको ग्रहण कर लेता है। यदृच्छा लाभ संतुष्टा। अब वह शारीरिक कर्म भी
शरीर यात्रा के लिए नहीं करता, स्नान इत्यादि भी नहीं करते, परे रहते हैं, मलिन हैं तो भी परे रहते हैं। यह है यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीतो। द्वंद्वातीतो यह पीछे के श्लोक में नहीं, द्वंद्व का मतलब होगा अब उसको सर्दी गर्मी सुख दुख, ये जो द्वंद्व भगवान ने पहले गिनाए हैं, कहे हैं, इन द्वंद्वों से वह ऊपर उठ चुका होता है। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ 5 दिन मिले भोजन तो कोई चिंता नहीं, उसके बाद रबड़ी जलेबी मिल जाए तो भी चिंता नहीं, ऐसी स्थिति उनकी होती है, उसको भी ग्रहण कर लेते हैं वो। तो सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यहाँ जो द्वंद्व है, सुख दुख लाभ अलाभ जय पराजय, ये सब द्वंद्व हैं। इन द्वंद्वों से वे अतीत हो चुके होते हैं। विमत्सर, मत्सरता बहुत बड़ा दोष होता है, दूसरे के उत्कर्ष को नहीं सह पाना, यह बहुत बड़ा दोष होता है और योगियों में ऐसा देखा जाता है। जब यह दशा आएगी तब उसके हृदय से मत्सरता भी दूर हो जाएगी और तब क्षमा सिद्धाव सिद्ध हो जाए। जो अभी समता की बात कही गई थी ना, अभी दूसरे अध्याय के श्लोक से, सुख दुखे क्षमे कृत्वा, वही सिद्धि असिद्धि में कोई कार्य की उसका मनोरथ सिद्ध हुआ, यहाँ मनोरथ ही बोलूँगा, वो करता तो कुछ है नहीं, कुछ ऐसा हो जाए, सिद्ध हो जाए, ना शुद्ध हो जाए, हर स्थिति में वह शम है। हाँ, समः सिद्धाव सिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते। अब यह आत्माराम की वास्तविक स्थिति है, आत्मारामता की। किंतु जब यहाँ भगवान कह रहे हैं, पिछले श्लोक में कह दिया भगवान ने कि केवल शारीरिक कर्म करता है, विहित नहीं करता, तब भी पाप नहीं लगता है। अब यह तो उससे ऊपर की दशा है, इसलिए इस श्लोक में पुनः वैसा नहीं कहा गया। पर भगवान क्या जोर दे रहे हैं, इस स्थिति में पहुंच जाने पर भी कृत्वापि न निबध्यते। बात तो पहले ही हो गई है, किंतु दोबारा कहने का मतलब है कि आत्मा रामता की स्थिति में पहुंच जाने के बाद भी यदि बाह्य दशा है तो उसे अपना कर्म करना चाहिए, इसका तात्पर्य यहाँ जाता है। तो यह योग की चौथी दशा कही जाएगी। पहली दशा में मैं संग्रह कर देता हूँ पुनः, फल में आसक्ति रहने पर भी फल पाने की जो कामना है उसके संकल्प से रहित होना, फल को भगवान को अर्पित कर देना। दूसरी दशा में चित्त शुद्ध हो जाने के कारण कर्म के फल में उसकी आसक्ति नहीं रहती है, वह तृप्त रहता है इसलिए, और सांसारिक किसी भी वस्तु के प्रति आश्रयता नहीं रहती है, निर्भरता नहीं रहती है। तीसरी दशा में अब कामना का पूर्ण रूप से, पहले तो फल में ही आसक्ति नहीं थी, पर ऐसा नहीं कहा गया कि कामनाओं का प्रवाह ना हो, कभी कभी कामनाएं उदित हो सकती हैं, पर अब जो है कामनाओं का उसके हृदय में उदय ही नहीं होता है और संसार में सर्वत्र ममतापन का अभाव हो गया है। यह तीसरी दशा थी। चौथी दशा, अब शारीरिक कर्म भी वह नहीं करता है, जो कुछ उसे प्राप्त हो जाता है उससे वह संतुष्ट रहता है। सुख दुख लाभ पराजय, लाभ हानि जय पराजय, इन सब चीज़ों से वह ऊपर उठ चुका होता है और न ही किसी के उत्कर्ष अपकर्ष से वह व्यथित होता है। मत्सरता दोष नहीं, डाह जिसको बोलते हैं, ईर्ष्या बोलते हैं, यह नहीं होता है। उसके पहले योगियों में भी होता है। और इस प्रकार सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाला वह यदि कर्म करता है तो वह कर्म उनको नहीं बांधता है। 4 अवस्थाएं हुई। अब अगली अवस्था जो है उसका वर्णन कर रहे हैं। गत्संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। अभी तक
ज्ञान बूंद बूंद कर बढ़ता चला जा रहा था। अब आकर भगवान ने कहा ज्ञानावस्थित चेतसा, अब वह पूर्ण रूप से ज्ञान की दशा में अवस्थित है। कैसा है वो? मुक्त है। मुक्त शब्द भगवान ने रखा है यहाँ। अब वह क्या है? जीवन मुक्त है। और गत संग का यहाँ लेना चाहिए। इस शरीर में भी उनका उसका अभिमान, पहले कुछ न कुछ दैहिक अभिमान है तो शारीरिक कर्म करता है। इस स्थिति में अविद्या पटल जो है वह भंग हो जाता है और किसी भी प्रकार का दैहिक अभिमान, उसके अहंकार ही समाप्त हो जाता है, पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इसलिए वह मुक्त है। जब तक अहंकार है तब तक थोड़ा बंधन है। सर्वथा जब अहंकार का लोप हो जाता है तब वह मुक्त है। यह अहंकार जीव का जो अहमर्थ अपना स्वाभाविक अहंकार है उसकी बात नहीं है। यह वह अहंकार है जो देह में मैंपना की बुद्धि कराता है और यह अहंकार उसका नष्ट हो जाता है, इसलिए वह मुक्त है, ज्ञान में पूर्णतः अवस्थित है। यह अहंकार ही है जो उसको देह के रूप में प्रतीति कराता है। देह को वह मैं मानता है। जब यह नहीं रहेगा तो वह अपने स्वरूप में स्थित होगा। और यही है ज्ञान की प्रकृति से भिन्न अपने स्वरूप को अनुभव करने की दशा। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा। उस अवस्था में पहुंच जाने पर भी भगवान कह रहे हैं यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। उस अवस्था में भी वह कर्म करे, भाव भगवान का यह है, क्योंकि उस अवस्था में भी यज्ञाय विष्णवे, भगवान के लिए, भगवान के यज्ञ के लिए वह कर्म का यदि आचरण करता है तो वह कर्म समग्रम प्रविलीयते। बार बार अकर्मता को दिखाने के लिए, निष्कर्मता को दिखाने के लिए कर्म विषय का प्रयोग यहाँ हो रहा है कि आत्मा रामता की शुद्ध अवस्था में पहुँच करके भी, जीवन मुक्त हो करके भी, ज्ञान में अवस्थित हो करके भी यज्ञ के लिए उसे कर्म करना चाहिए। इसलिए भगवान इन श्लोकों के द्वारा यह कह रहे हैं नहीं करे तो दोष तो नहीं है, किंतु उसे करना चाहिए। बार बार कर्म नष्ट हो जाता, ऐसा कहने का भाव यही है, तात्पर्य यही है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। अब उसकी दृष्टि कैसी होती है? जो जीवन मुक्त हो चुका है उसकी दृष्टि कैसी होती है, इस विषय का यहाँ वर्णन है। ब्रह्मार्पणम, अर्पण रूपी जो क्रिया है वह भी ब्रह्ममय है। ब्रह्म हवि, जो यज्ञ की सामग्री है, आहुति की सामग्री है, वह उसको भी ब्रह्म देखता है। ब्रह्माग्नो, अग्नि में भी वह ब्रह्म देखता है। ब्रह्मणाहुतम, आहुति देने वाला जो है वह भी ब्रह्म ही है, मैं ब्रह्म ही हूँ। ब्रह्मैव तेन गंतव्यम, और जो ऐसा करता है उसका गंतव्य भी कौन है? ब्रह्म ही है। ब्रह्म कर्म समाधिना, उसका कर्म जो है वह ब्रह्ममय है और वह इस समाधि में स्थित है। यह पिछले श्लोक में जिसके लिए कहा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते, उसकी ही यह व्याख्या है। यज्ञाय आचरतः, यज्ञाय विष्णवे, भगवान विष्णु के लिए, उनकी प्रीति के लिए। अब जो वह कर्म करता है वह हर दृष्टि से ब्रह्ममय ही होता है। क्यों? इसके पहले का जो कर्म होता था वह प्रकृति के द्वारा होता था। प्रकृति ही उसमें मुख्य
प्रेरिका होती थी। इसलिए प्रकृते ही क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, ऐसा कहा गया था। प्रकृति के गुणों के द्वारा कर्म हो रहे हैं। प्रेरणा प्रकृति, मन को प्रेरणा देने वाली प्रकृति, संस्कार का उदय कराने वाली प्रकृति, जिन इंद्रियों से कर्म किए जाएंगे वह प्रकृति, सब कुछ प्रकृति में था। इसलिए वहाँ अहंकार विमूढ़ आत्मा, इस देह में अहंकार मात्र उसका होने के कारण प्रकृति के द्वारा किए गए कर्मों के द्वारा वह बंधता था। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, मैं करता हूँ यह मानता था और बंधता था। इसका अब विपरीत यहाँ हो रहा है। यह अब यज्ञ यदि कर भी रहा है तो उसमें यज्ञ की क्रिया, अर्पण क्रिया वह ब्रह्ममय है। तो वह अब प्रकृति को देखता नहीं है, वह ब्रह्म को देखता है। सीधी सी बात है। ब्रह्म से उसकी इतनी तादात्म्यता हो गई है कि उसे प्रकृति अब दिखाई नहीं पड़ती है। अर्पण क्रिया ब्रह्म, हविष्य आहुति का सामान ब्रह्म, अग्नि ब्रह्म, कर्ता वह जो करने वाला है वह भी अपने आप को ब्रह्म में देखता है। उसके प्रेरक ब्रह्म ही है और उसके द्वारा जो गंतव्य है, प्राप्य स्थान है, वह ब्रह्म ही है। और वह ये ब्रह्ममय कर्म में सम्यक रूप से स्थित है। यह ब्रह्म कर्म समाधिना का यह भाव है। तो मतलब भगवान कह रहे हैं उस अवस्था में पहुंच के भी कर्म करना चाहिए, कर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। तो यह जीवन मुक्त के द्वारा किए गए कर्म का स्वरूप होता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।